हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेटूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बेसिकली क्लास क्या है, एक वैकेंसी निकली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। आई होप आप सभी ने इसके बारे में जानकारी ले ली होगी, लेकिन बहुत जगह अधूरी इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि वैकेंसी की एक्चुअली डिटेल्स क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसकी सैलरी और लोकेशन क्या होगी, प्रमोशन स्केल, इसकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे होगी, पूरे बेस्ट ऑफ फ्री कोर्सेज क्या है जो आपको पहले ही अटेम्प्ट में इसको क्लियर करवा सकते हैं, कौन कौन से स्टडी मटेरियल के थ्रू आपको पढ़ना है, प्लस एग्जाम डेट के होने के क्या चांसेस हैं। जितनी भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी वो सारी हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी वैकेंसी डिटेल समझ लीजिए। टोटल वैकेंसी इसमें कितनी आई है, ये है आपकी 60,244। इसका बाइफिकेशन कैसे हुआ ये समझ लीजिएगा। अनरिजर्व के लिए 24,000 प्लस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000 प्लस है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी होता है वो 16,000 प्लस है, अनुसूचित जाति एससी जो कि 12,000 प्लस है, और जो एसटी होते हैं उनके लिए 1,200 प्लस है। ठीक, तो ये पूरा वैकेंसी डिटेल्स के बारे में था। अब मेन क्वेश्चन आता है एलिजिबल इसके लिए कौन कौन है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, मुझे भी बार बार मैसेज आ रहे हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसको एलिजिबिलिटी को एक बार ध्यान से समझिएगा। देखिए दो तरह से एलिजिबिलिटी इसमें बताई गई है, सबसे पहले फॉर बॉयज़ और दूसरा फॉर गर्ल्स के लिए। तो बॉयज़ के लिए सबसे पहले क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसमें 10th और 12th दोनों पास होने चाहिए। अपीयर्ड एंड गोइंग टू अपीयर नॉट एलिजिबल। ये ध्यान रखने का पॉइंट है कि जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम पेपर दे चुके हैं या हम इस पेपर में देने वाले हैं तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये गलत है। ओनली वही लोग भर सकते हैं जो 10th और प्लस 12th पास हैं। जो अपीयर और गोइंग टू अपीयर उनका कोई वैल्यू नहीं है। एज लिमिट होनी चाहिए 18 से लेके 22 साल। हालांकि इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे रखा हुआ है 5 साल का, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। गर्ल्स के लिए भी सेम है, केवल ये कि उनकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है, और प्लस 5 साल हो जाएगा यदि आप उनके जो क्राइटेरिया है जैसे कि ओबीसी वाला, एससी वाला और प्लस एसटी वाला इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपके लिए 5 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन और 5 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 साल के बाद 27 साल, यहाँ पे 5 साल के बाद 23 साल हो जानी चाहिए। और ये एज आपकी तब तक होनी चाहिए जब तक ये फॉर्म की डेट है। ठीक, कुछ अदर है जिसमें मतलब कि उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे कि उस बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी यदि दो लोग हैं जिनके सेम मार्क्स आए, तो उस बच्चे को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने नीलेट या डुइक सोसाइटी के थ्रू ओ लेवल का जो एक सर्टिफिकेट कोर्स आता है वो कर रखा हो, या तो उसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या तो उसका जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है वो बीप का प्रमाण पत्र हो। इन तीन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी यदि दो लोगों के मार्क्स सेम होते हैं। ठीक, तो ये समझ लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए। इन लोगों ने बाईगेमी और प्लस पॉलीगैमी दोनों को ही मना कर रखा है। यदि कोई भी लड़का ऐसा है जिसकी दो शादियां हो रखी तो वो एलिजिबल नहीं है। यदि कोई भी लड़की ऐसी जिसकी दो शादियां हो चुकी हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो इस बात को याद रख फॉर्म भरिएगा कि यदि फ्यूचर में ऐसा कोई भी चीज़ उभर के आती है तो आपकी जो जॉब है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए इसका प्रमोशन, सब लोग पूछ रहे हैं कि इसका प्रमोशन क्या होगा, तो प्रमोशन समझ लीजिए। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी जो अलग अलग कोर्सेज की होती है, अप्रॉक्स 6 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें आप कांस्टेबल नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद 4 से 5 साल के बाद लगभग सीनियर कांस्टेबल। उसके इस 4 साल से 5 साल के 6 से लेकर 7 साल के बीच आप हेड कांस्टेबल बना दिए जाएंगे। ये अवधि पूरी होने के दौरान 8 साल के अंदर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। फिर इसके बाद 5 साल के बाद आप सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और फिर इसके 5 साल के बाद आप इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डीएसपी बहुत ही रेयर केस में बनने के चांसेस होते हैं। ठीक, या तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया हो, या आपको कोई एक्स्ट्रा मेडल मिल चुके हो, या आपका नाम किसी ने रिकमेंड किया हो, तब आपके चांस होते हैं डीएसपी बनने के। इसकी ट्रेनिंग प्लेसेस कहाँ कहाँ है, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि यदि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसका ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे दी जाएगी आपको। सबसे पहले मुरादाबाद में, सीतापुर में, फिर दूसरा भी एक सीतापुर में जो अलग अलग है, फिर मुरादाबाद, गोरखपुर, उन्नाव, मेरठ और मिर्ज़ापुर। ठीक, तो इन जगहों में आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। इन हर की जो एक मतलब एक वो होती है ना, कितने लोगों को इन्होंने लेना, वो लगभग हर की 600 है। ठीक, कुछ की 660 भी, लेकिन लगभग 600 लोग एक एक ट्रेनिंग सेंटर में लिए जाते हैं। सिलेक्शन पैटर्न इसका कैसे होगा, एक आपका ओएमआर टेस्ट होगा, उसके बाद यदि आप ये पास कर लेते हैं तब आपका होगा फिजिकल टेस्ट। तो ओएमआर टेस्ट में जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा बच्चा इसी में होगा। तो ओएमआर टेस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या है उसको समझते हैं। देखिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले जनरल नॉलेज जो कि आपका सामान्य ज्ञान, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी,
न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, प्लस मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट और रीजनिंग। देखिए ये मेंटल एप्टीट्यूड और प्लस रीजनिंग ये एक ही है, इसको इन लोगों ने बड़े पैमाने पे थोड़ा बाइफिकेशन करके अलग अलग दे रखा है, पर ये दोनों चीज़ें आपकी रीजनिंग के अंदर आती हैं। ठीक, न्यूमेरिकल मतलब जाहिर सी बात है मैथ, और जनरल हिंदी तो हिंदी और जनरल नॉलेज मतलब समान ज्ञान। जीके के आपके 38 क्वेश्चन होंगे, ये दोनों ही 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो आपके 76 मार्क्स कैलकुलेट होंगे। यदि आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.5 माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक, तो मतलब सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और गलत करने पे आपको 2.5 मार्क्स का नुकसान होगा। ठीक, तो -2.5 और +2, करेक्ट करने पे 2, गलत करने पे -2.5। जनरल हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, 74 मार्क्स। मैथ्स के आपके 38 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के हिसाब से 76, और मेंटल एबिलिटी के आपके 37 क्वेश्चन होंगे 2 के हिसाब से 74। तो टोटल 300 और क्वेश्चन 150। ठीक, और ये आपको पूरा ही टोटल जो करना है वो 2 घंटे में करना है। ठीक, तो 2 घंटे में आपका पूरा एग्जाम होगा। देखिए इनका सिलेबस समझ कुछ भी करने से पहले सबसे पहले उस सब्जेक्ट का पूरे अच्छी तरह से सिलेबस पढ़ लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए जीके जाहिर सी बात है एक कॉमन टॉपिक है, सब को एग्जाम में पूछा जाता है, इसको कोई लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। कॉमन जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक, रिसोर्सेज हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, और आपका जैसे करंट अफेयर तो नॉर्मली सी बात है, नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक जो चल रहे हैं वो हो गए, स्पोर्ट्स, एकेडमिक अवार्ड्स, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, तो ये सब आपको पूरा जनरल नॉलेज में हो जाएगा। उसके बाद जनरल हिंदी मतलब जितना भी हिंदी का सिलेबस है वो सारी ही चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, चाहे वो आपकी हिंदी वरमाला हो, चाहे वो तत्सम तद्भव हो, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे वो अनेकार्थिक हो, चाहे वो समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो, चाहे वो अशुद्ध वाक्य हो, लिंग कारक विशेषण वाच। तो कुल मिला के जितना भी हिंदी का सिलेबस है वो इन सब में पूछा जाएगा आपसे। मैथ्स में क्या, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, एचसीएम, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, और टेबल एंड ग्राफ मतलब कि डीआई, मेंसुरेशन और प्लस अर्थमेटिक कंप्यूटेशन मतलब कोई भी जो हार्ड लेवल की आती थी जैसे आपकी हो गई एलजेब्रा, ठीक, या आपकी प्रोबेबिलिटी, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जनरली आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो सिंपल बेसिकली एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो अर्थमेटिक मैथ्स है उसके क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे प्लस आपकी डीआई होगी। फिर आपका जो रीजनिंग है उसको मैंने 3 पार्ट में बांट रखा है, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, फिर मेंटल एप्टीट्यूड और फिर इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो यदि आप देखेंगे मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, लगभग सब रीजनिंग ही है, जैसे कोडिफिकेशन हो गया आपका, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग, और ये कोडिफिकेशन, तो दोनों ही पूरा रीजनिंग है, इसको अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन खैर गहरा इन्होंने कर रखा है। मेंटल एप्टीट्यूड को देखते हैं, इसमें आपका पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मोनी, क्राइम ऑफ कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी। तो ये अलग अलग तेरे बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, जो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी इसमें पूछी जाएंगी। जैसे कोई केस हो गया या कोई वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आपको दे देंगे, या कोई ऐसी चीज़ जो चल रही होगी उस तरह से आपको इसमें पूछा जाएगा। तो देखिए ये था पूरा सिलेबस के बारे में। अब आपको सिलेबस कंप्लीट कहाँ से करना है, इसके लिए बुक कौन कौन सी पढ़नी है उसको देख लीजिए एक बार। हिंदी के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अरिहंत सामान हिंदी, इसको आप परचेज कर लीजिए। इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग, किसी भी अदर बुक्स या किसी भी और कोचिंग के नोट्स या कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक अपने आप में एक ग्रंथ है, और पूरा यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग इसी बुक से आते हैं। तो बस आपको ये खरीद के इसको पढ़ना है। इनिशियली यदि आप पढ़ चुके हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, आपके पास बहुत टाइम है, तब फिर आप एक अदर अरिहंत की ले सकते हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी मोर देन सफिशियंट है, लेकिन फिर भी आप अरिहंत की एक बार प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूट्यूब से कोई भी एक चैनल पकड़ सकते हैं, या तो आप मेरा चैनल रेंटूरा क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, या आप किसी भी चैनल जो आपसे क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट करवाता है फ्री में, उसको लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पिनेकल की बुक आती है जिसका नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ, इसको ले लीजिए। इसमें कॉन्सेप्ट्स प्लस जितने भी प्रीवियर ईयर के क्वेश्चंस हैं वो विद ट्रिक्स आपको बताए गए हैं। ठीक, तो ये मोस्टली अपडेटेड बुक होती है इनकी, मार्केट पे बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, यदि नहीं मिलती तो ऑनलाइन भी इसका आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसमें सारे ही पुराने तरह के क्वेश्चंस जो इनमें ट्रिक लगेगी, या जो आने वाले क्वेश्चन है लगभग जो जिसमें चांसेस हैं
उस तरह के सारे क्वेश्चन इस बुक में करवा रखे हैं। इसके बाद आपको किसी भी बुक से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडिशनल यदि आप चाहते हैं कि आप और कॉन्सेप्ट अच्छे करें, तो आप आर एस अग्रवाल की आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको ले सकते हैं। ये भी अच्छी बुक है, लगभग क्वेश्चन इससे भी पूछे ही जाते हैं। जनरल नॉलेज के लिए केवल एक ही ग्रंथ है, ल्यूसेंट, ये आपकी मोर देन सफिशियंट है। ये इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों में ही आती है। अब तो इसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है। ठीक, ये आप जाके मार्केट से ले सकते हैं। अप्रॉक्स 200 से 250 के बीच इसकी कॉस्ट है। ठीक, तो ये आप इसको ले लीजिएगा मार्केट से, या फिर ये सब हटा दीजिए क्योंकि इसमें बहुत ही सारी मतलब अननेसेसरी चीज़ें बोरिंग हो जाती है। तो आप केवल एक सोर्स को फॉलो कीजिए जो है रेंट्यूरा क्लासेस। इसमें सबसे अच्छे तरह से ग्राफिकली और प्लस एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपको जीएस पूरी पढ़ाई जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबकी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्लस वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप केवल रेंट्यूरा क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि हम पहली बार में अपना पूरा यूपी पुलिस कांस्टेबल निकालें। रीजनिंग के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है? ये आर एस अग्रवाल की मोर देन सफिशियंट है, केवल इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद आपको कहीं से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक अपने आप में एक ग्रंथ है पूरा। इनिशियली जो एक दूसरा फेज होता है जिसमें आपसे पुलिस और इन सब बारों में पूछा जाता है, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है। ये मार्केट में आपको हर किसी भी मार्केट पे इजीली मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इनके सॉफ्ट पेपर्स प्लस प्रैक्टिस सेट है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और प्लस इनकी एक बुक आती है जिसको गाइड बुक कहा जाता है। उसमें इस तरह की जो भी मतलब पुलिस विभाग जो आपको बताया था ना एक मेंटल एप्टीट्यूड वाला, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। और भी मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, लेकिन मैंने जितनी भी बुकें आपको बताई मोर देन सफिशिएंट है और आप आराम से निकाल सकते हैं इसके लिए। दूसरे जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो यूट्यूब पे तमाम किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। उन लोगों की एक प्रैक्टिस के थ्रू जा सकते हैं। किसी भी कोर्स का कोई भी कोर्स आप मतलब किसी भी ऑनलाइन का आपको कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। सोर्स कहाँ पे आपको मिलेगा? बेस्ट है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसका नाम है यूपी कांस्टेबल करके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऊपर आई बॉक्स में भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप जाके इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। इस पे आपको फ्री बुक्स, फ्री नोट्स, जितने भी कोचिंग के अदर मटेरियल है वो, और प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो, उन सबके फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। ठीक, प्लस पहली बार में निकालने के लिए रेंट्यूरा क्लासेस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इनका टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे इनकी पीडीएफ्स भी आपको फ्री में मिल जाएगी। प्लस यूट्यूब पे इनका चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लस ऊपर आई बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। इनकी सारी ही जो वीडियो है वो पूरी ही यूपी कांस्टेबल पे बेस्ड है। जीके जीएस को पूरा एनिमेटेड के थ्रू आपको बताया गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर